Yes, good morning, all of you. You are studying class ninth Russian Revolution of History book. Okay, in this chapter, we have almost completed this lesson. We have studied the story of how socialism came in Russia, and we studied how Russia became the first country which adopted the socialism policy. After that, we have also studied that how Lenin play an important role in making Russia into the path of socialist country. After that, we also studied about the Stalin and its ideology of collectivization. Now, this is the last topic of your chapter Russian Revolution and Socialism. Okay, in this, the topic is the global influence of the Russian Revolution and the USSR. Once more, I would like to repeat this topic, the global influence of the Russian Revolution and the USSR. Okay. Now, during the Civil War, we have studied that how USSR was formed. Okay. United United State of Soviet Russia. Okay. To this USSR. What is this USSR? फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए क्या था कि इसमें जो है आपका गुड मॉर्निंग वंस मोर आई वुड लाइक टू से क्या था कि यूएसएसआर जैसे कि हम लोग बोलते हैं यूएस यूएस हम लोग कहते हैं ना अमेरिका भी बोलते हैं बट यूएस से क्यों बोलते हैं भैया उस तरह से रसिया बोलते हैं तो यूएसएसआर क्यों बोलते हैं भैया दिमाग लगाना हो इंग्लैंड बोलते हैं फिर ब्रिटेन भी बोल देते हैं चलो इंडिया तो मान लीजिए कि एक कंट्री है लेकिन ये ऐसा नाम क्यों है इनका जो है इंग्लैंड को जो है इंग्लिश में इंग्लैंड बोलते हैं और कुछ और लैंग्वेज में ब्रिटेन बोल देते हैं ऐसा है क्या नहीं ऐसा नहीं है दिस इज़ नॉट लाइक दैट देखिए एक्चुअली क्या है कि मैंने आपको पढ़ाया था ड्यूरिंग सिविल वॉर के टाइम में कोई भी कंट्री जब इमर्ज होती है ठीक है तो उसका बेसिक फंडा जो होता है वो आमतौर पे जो है ज़्यादातर रिलीजन होता है रिलीजन के आधार पे जो है देश बनते हैं ज़्यादातर या फिर उनका कॉमन कल्चर होता है या तो कॉमन रिलीजन रिलीजन ज़्यादातर कॉमन होते हैं या फिर उनका कॉमन कल्चर तो जैसे कि इंडिया में हम लोग देख सकते हैं कि कॉमन हमारा जो है रिलीजन जो है वो हिंदुज़म है उसी के बेस पे जो है इंडिया का फॉर्मेशन हुआ है भारत का फॉर्मेशन हुआ है ठीक है उसी तरीके से आप दूसरे कंट्री सऊदी अरेबिया देख सकते हो सऊदी अरेबिया में इस्लामिक कंट्री है ठीक है इंडोनेशिया इस्लामिक कंट्री है ठीक है तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं अमेरिका यहाँ पर भी जो है अमेरिकन लोग हैं ठीक है सॉरी क्रिश्चियन लोग हैं ठीक है रशिया रशिया में जो है आपके रशियन लोग हैं और इनके जो रीजन्स हैं वो आपके क्रिश्चियनिटी ही है यूरोप में ज़्यादातर देखिए तो आपके क्रिश्चियनिटी ही है ज़्यादातर अब क्रिश्चियनिटी में भी दो पार्ट है क्रिश्चियनिटी में भी दो पार्ट है ये समझना होगा आपको ये आगे भी बहुत काम करने वाली है ठीक है क्रिश्चियनिटी इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट वन इज कैथोलिक एंड वन इज प्रोटेस्टेंट वन इज कैथोलिक एंड वन इज प्रोटेस्टेंट जस्ट लाइक इस्लाम इस्लाम में भी जो है दो पार्ट है इस्लाम में भी आपका टू पार्ट्स हैं वन इज सिया एंड वन इज सुन्नी ठीक है तो इंडिया में जो है आपके सुन्नी मुसलमानों की सुन्नी मुसलमान जो है सुन्नी मुस्लिम्स की संख्या सबसे ज़्यादा है ठीक है इंडिया में जो है आपके सुन्नी मुसलमान सुन्नी मुस्लिम्स जो हैं
इनकी जो है संख्या काफ़ी ज़्यादा है। तो सेम लाइक दैट रशिया में भी जो है माने कि पूरे यूरोप में जो है आपकी क्रिश्चियनिटी ज़्यादातर है, और क्रिश्चियनिटी में भी जो है दो पार्ट्स हैं, ठीक है। अप्रॉक्सीमेटली हम लोग कह सकते हैं कि 12 मिलियन पीपल, सॉरी 120 मिलियन पीपल जो है आपके जो है लगभग जो है कैथलिक को फॉलो करते हैं, और वही 8 मिलियन पीपल जो है आपका प्रोटेस्टेंट को फॉलो करते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पर जो है सिविल वार के टाइम में मैंने बताया था कि जो नन रशियन थे, नन रशियन रसिया के इन्फ्लुएंस में थे, बट दे वेर नन रशियंस, यानी कि रशिया के राजा जो थे उनके ऊपर कैप्चर कर करके थे, लेकिन वो रशियन के कल्चर से या उनके रिलीजन से उनका जो है संबंध नहीं था। दे आर नॉट द पार्ट ऑफ रशिया, ठीक है, बट दे वेर सपोर्टिंग बोल्शेविक। उसके बाद ही जो है उन सबको मिला करके जो है यूएसएसआर का फॉर्मेशन किया गया था। और मैंने ये भी बताया था कि उनको पॉलिटिकल डोमिनियंस प्रोवाइड की गई थी, ठीक है, यानी कि वो जब चाहे तब अपने आप को अलग कर सकते हैं, अपने आप को रशिया से अलग कर सकते हैं, ठीक है। सेम जो है आपका यूएसए में भी है और ब्रिटेन में भी है। यूएसए में भी बहुत सारे स्टेट्स को जो है कंबाइन करके बनाया गया है, ठीक है। यूएसए में भी बहुत सारे स्टेट, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज यूनाइटेड स्टेट। बहुत सारे स्टेट्स को जो है मिलकर के और पावर्स जो है आपस में डिवाइड की गई है, ठीक है। और यूएसएसआर में भी सेम वही चीज़ किया गया है। और ब्रिटेन में भी है, क्लास 10 को पढ़ना है ब्रिटेन के बारे में, ठीक है। तो समझ में आ गया आपको कि यूएसएसआर का नाम ये है, ठीक है। अब देखिए, अब हम आते हैं कि जो है ग्लोबल इन्फ्लुएंस क्या होता है। यूएसएसआर समझ में आ गया आपको। अब नेक्स्ट, ग्लोबल इन्फ्लुएंस। व्हाट इज ग्लोबल इन्फ्लुएंस? ग्लोबल, ग्लोब मतलब आप ग्लोब मत समझिएगा, समझ जाइए, ग्लोब पे समझा देते हैं आपको हम। ग्लोब, पूरा ग्लोब के ऊपर, पूरा ग्लोब मतलब क्या? पूरा वर्ल्ड के ऊपर, ठीक है, पूरा वर्ल्ड। ग्लोबल मतलब पूरे वर्ल्ड के ऊपर, इन्फ्लुएंस मीन्स प्रभाव। तो पूरे ग्लोब के ऊपर जो है इन्फ्लुएंस किसका? रशियन रेवोल्यूशन का क्या पड़ा था, ठीक है। ठीक है, तो दूसरे देशों पे जो है यानी कि ऑल ओवर द वर्ल्ड पे जो है रशियन रेवोल्यूशन का क्या प्रभाव पड़ा था, दिस इज द टॉपिक, ठीक है, कि क्या प्रभाव पड़ा था, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल जो दिस वाज द फर्स्ट टाइम, रशिया इज द फर्स्ट कंट्री हु एक्सेप्टेड सोशलिज्म। रसिया जो है सबसे पहली देश थी जिसने कि सोशलिस्ट आइडियोलॉजी को अपनाया था, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहली बात ध्यान दीजिएगा बेटा, ठीक है, कि 1914 के टाइम में फर्स्ट वर्ल्ड वार स्टार्ट हुआ था। 1914 के टाइम में फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था, और उस वर्ल्ड वार में जो है रसिया में जो है इतनी रसिया की हालत खराब हो गई थी, रसिया वॉज इन सो मच बैड कंडीशन कि जो है इन होल रसिया द पीपल वर डिमांडिंग टू एंड द वार। रसिया की इतनी खराब कंडीशन हो गई थी कि लोग जो है वहाँ के जो है वो डिमांड कर रहे थे कि युद्ध का अंत किया जाए। और फाइनली रसिया जो है मतलब एक कहा जाएगा कि हार ही चुका था, इट वॉज डिफीटेड इन द वार, और ड्यू टू पुअर कंडीशन, ख़राब कंडीशन की वजह से जो है वो जो है हार चुका था। तो उसने ट्रीटी किया जर्मनी के साथ, हम लोगों ने पढ़ चुका है, ठीक है। यही देश उसके बाद उसने सोशलिस्ट अपनाया, जिसकी कंडीशन बहुत ही ख़राब हो चुकी थी, जिसको लोग मतलब कि पूरी हीन दृष्टि से देखते थे। रसिया को जो है हीन दृष्टि से देखते थे, दैट दिस कंट्री इज डिफीटेड बाय जापान। मैंने बताया था 1905 के टाइम में, दैट दिस कंट्री इज डिफीटेड बाय जापान एंड वंस मोर इन इट वाज डिफीटेड बाय जर्मनी। वंस मोर इट वाज डिफीटेड बाय जर्मनी। तो देख रहे हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वार के टाइम में इसकी कंडीशन बहुत ही ख़राब, ठीक है।
बट ड्यू टू दिस सोशलिस्ट आइडियोलॉजी के वजह से सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब स्टार्ट हुआ था ये बताइए मुझे। 1939 में। वेरी गुड, ठीक है, सबको पता होगा 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था और सिर्फ 18 में जो है खत्म हुआ था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ठीक है, और 1939 में स्टार्ट हुआ था, यानी कि 21 साल के बाद, इन 21 साल में फिर से जो है आपका जो है रसिया जो है सबसे जबरदस्त कंट्री के रूप में सामने आया था। तो ये ड्यू टू दिस सोशलिस्ट आइडियोलॉजी के वजह से ही हुआ था। तो इसके वजह से जो है आपका जो है हम लोगों ने स्टालिन का कलेक्टिवाइजेशन प्रोसेस सुना था, जिसके वजह से जो है आपका इकोनॉमी जो है रशिया की काफ़ी बूस्टअप हुई थी। यहाँ तक कि रशिया ने जो है एक खास मिलिट्री तैयार किया था, मिलिट्री पे भी काफ़ी फोकस किया था, ठीक है, जिसके वजह से जो है पूरे ग्लोब पर, यानी कि पूरे जितने भी देश थे उनका फोकस हो गया था रसिया के ऊपर, ठीक है। और अब आज के डेट में देखा जाएगा तो बहुत सारे कंट्रीज़ में जो है सोशलिस्ट पार्टीज रन करती हैं अभी भी, रन नहीं मैंने कि है सोशलिस्ट पार्टीज जो है इंडिया में भी सोशलिस्ट पार्टी है कि नहीं हम। तो लेट अस सी रीड अबाउट दिस। Existing socialist parties in Europe did not wholly approve of the way of Bolshevik took power and kept it, ठीक है। अब देखिए पहला लाइन जो है कि एग्जिस्टिंग सोशलिस्ट पार्टी इन यूरोप, जो सोशलिस्ट पार्टी जो यूरोप जो थी वो पूरी तरीके से जो है आपका जैसा कि बोल्शेविक चाहते थे उस तरीके से नहीं थी। सही बात है, कार्ल मार्क्स जैसा चाहता था कि सब कोई एक समान हो, वैसा तो नहीं था, है कि नहीं है, वो मैं बताऊंगा आपको बाद में कि कैसे एक समान नहीं था। हाउएवर द पॉसिबिलिटी ऑफ अ वर्कर्स स्टेट फायर्ड पीपुल्स इमेजिनेशन अक्रॉस द वर्ल्ड, ठीक है। अब देखिए अब क्या था कि जो पॉसिबिलिटी जो था वर्कर्स स्टेट का, इसके वजह से ये जो इमेजिनेशन पीपल का जो सोचने का था कि पूरे वर्ल्ड में जो है पीपल्स वर्कर्स की पार्टी आएगी, ठीक है, ये सोच जो है सबको आकर्षित किया था। इन मेनी कंट्रीज कम्युनिस्ट पार्टी वेर फॉर्म, और इसी की वजह था कि बहुत सारे कंट्रीज में जो है कम्युनिस्ट पार्टी का फॉर्मेशन हुआ। ब्रिटेन में भी हुआ, फ्रांस में भी कम्युनिस्ट पार्टी का फॉर्मेशन हुआ था। लाइक द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन में भी कम्युनिस्ट पार्टी का फॉर्मेशन हुआ। हमारे इंडिया में भी कम्युनिस्ट पार्टी है। द बोल्शेविक इनकरेज्ड कॉलोनियल पीपुल टू फॉलो देयर एक्सपेरिमेंट। अब जो है बोल्शेविक, मैंने पहले बताया कि जो है सबसे पहला जो है सोशलिस्ट कंट्री कौन सा है, रसिया, ठीक है। सबसे पहला सोशलिस्ट पार्टी कौन है, रसिया, और बोल्शेविक का ही नाम जो है चेंज करके रखा गया था रशियन कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है। यहाँ जहाँ पर भी कम्युनिस्ट आएगा रशियन कम्युनिस्ट पार्टी समझिए बोल्शेविक पार्टी का ही नाम रखा गया है, ध्यान दीजिएगा, फोकस ओवर हियर, ओके। तो बोल्शेविक इनकरेज्ड कॉलोनियल पीपल टू फॉलो देयर एक्सपेरिमेंट, ठीक है। अब जितने भी आपका कॉलोनियल रूल जो थे रशिया के अंडर में, चाहे जिसके भी अंडर में थे, उन लोगों को चाहते थे कि वो लोग जो है अपनी गवर्नमेंट, जिसे आज़ादी मिली तो वो सोशलिस्ट गवर्नमेंट जो है बनाए, उनके इस एक्सपेरिमेंट को यूज़ करें, ठीक है। द बोल्शेविक इनकरेज कॉलोनियल पीपल टू फॉलो देयर एक्सपेरिमेंट, और ज़्यादातर ईस्ट के लोग, ईस्ट के कंट्रीज जो थे वो जो है आपके जो है कॉलोनियल रूल में थे, ठीक है। जैसे इंडिया हो गया आपका पार्ट ऑफ चाइना, इंडो चाइना, जापान, ये सारे जो है उस वक्त कॉलोनियल रूल में थे। जावा, ये सारे जो कंट्रीज जो थे उस वक्त जो है कॉलोनियल रूल में थे। तो चाहते थे बोल्शेविक पार्टी कि जो है इन सब जहाँ पर कॉलोनियल रूल चल रहा है वो लोग जो है सोशलिस्ट पॉलिसी को अपनाएं। Many non-Russians from outside the USSR participated in the Conference of the People of the East 1920 and the Bolshevik founded Comintern, an international union of pro-Bolshevik socialist party। देखिए क्या है कि many non-Russians from outside the USSR, ठीक है, बहुत सारे नॉन रशियन जो थे उन्होंने जो है यूएसएसआर के बाहर से जो है उन्होंने पार्टिसिपेट किया कॉन्फ्रेंस ऑफ पीपल में ऑफ द ईस्ट में, ठीक है। और जो बोल्शेविक के जो सपोर्ट में जो थे तो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई जिसका नाम था कॉमिंटर्न, ठीक है। सिंपल वे में समझिए, ठीक है, इतना ज़्यादा मैंने समझना है। कॉमिंटर्न जो था ये क्या था, एन इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्रो बोल्शेविक सोशलिस्ट पार्टीज। प्रो मतलब मैंने बताया था प्रोजारिस्ट, मतलब जो जार को सपोर्ट करते हैं। प्रो बोल्शेविक मतलब जो बोल्शेविक पार्टी को सपोर्ट करते हैं, नहीं, यानी जो कम्युनिस्ट पार्टी को सपोर्ट करते हैं,
ठीक है। तो उसके लिए एक इंटरनेशनल यूनियन बनाया गया, संघ बनाया गया, और उसका नाम क्या रखा गया? कॉमिंटर्न। ठीक है। मान लीजिए कि हम मान लीजिए कि हम यहाँ पर बिहार में जो है आपका कम्युनिस्ट पार्टी बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए हेल्प करेगी मुझे कौन? कॉमिंटर्न। ठीक है, क्योंकि एक इंटरनेशनल बॉडी हो गई। ठीक है। वो जो भी सोशलिस्ट पार्टी बनाना चाहेगा कोई भी देश के अंदर, तो जो है उसको जो है ये सपोर्ट करिए कि हाँ भैया बनाइए, हमारी पॉलिसी अच्छी है। ठीक है। इट इज जस्ट एन एडवर्टाइज। ठीक है। Some received education in USSR Communist University of the Workers of the East। ठीक है। उसको जो है इन सब चीज़ों के बारे में, सोशलिस्ट आइडियोलॉजी के बारे में जो है पढ़ाया भी गया, जानकारी भी दी गई। By the time of the outbreak of the Second World War, the USSR had given socialism a global face and world stature. So we can see that we can see we can see that in the first world war, during the second world war, USSR had given socialism a global face। सेकेंड वर्ल्ड वार तक जो है लोगों का जो है ध्यान आकर्षण हो गया था। इतनी जल्दी समय में रसिया जो है अपने आप को, इतना बड़ा देश जो है अपने आप को इतना ओवरकम कर गया कि जो है एक बहुत महान देश बन के आया। उसकी इकोनॉमी इतनी अच्छी हो गई है, उसका सारा चीज़ इतना अच्छा हो गया है। ठीक है। तो सेकेंड वर्ल्ड वार के टाइम में जो है इसकी जो है काफ़ी मतलब मान सम्मान मिलने लगा था। Yet by the 1950s, it was acknowledged within the country that the style of government in USSR was not in keeping with the ideals of Russian Revolution। लेकिन 1950s तक जो सच्चाई होती है वो तो सामने आ ही जाती है ना। वो एक गाना है, सच्चाई छुप नहीं सकती जमाने के, ये क्या क्या है लाइन है कि नहीं है, तो कोई कितना भी कर ले सच्चाई जो है उसको वो तो सामने आ ही जाती है। तो येट बाय द 1950s तक जो है इट वाज एक्नॉलेज्ड विद इन द कंट्री, एक सेकंड, within the country that the government in USSR was not in keeping with the ideals of Russian Revolution। ये माना गया कि यूएसएसआर जो था, रशिया में जो था, वो जो है जो रशियन रेवोल्यूशन का जो आइडियोलॉजी था उसको वो फॉलो नहीं कर सकता था। अब यहाँ पर पिछले टॉपिक को दिखाया गया है। पिछला टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया था स्टालिनिज्म एंड कलेक्टिवाइजेशन, उसका उद्देश्य यहाँ पर दिखाया गया है। ठीक है। तो जो रशियन रेवोल्यूशन जो हुआ था वो तो कार्ल मार्क्स के आइडियोलॉजी के लिए हुआ था। और कार्ल मार्क्स की आइडियोलॉजी क्या थी कि सब एक समान, जिसको जो चाहिए वो मिलेगा, है कि नहीं। एग्जाम्पल मैंने दिया था ट्रेन वाला, याद है कि नहीं याद है? डनलप का गद्दा काहे रहेगा, सबको बराबर। लेकिन यहाँ पर तो एक पार्टी बना दिया। पहला गलती कि एक पार्टी बना दिया, अब सबको तो मौका मिलेगा नहीं, खाली सिर्फ एक ही पार्टी को मौका मिलेगा। दूसरा में एक एग्जाम्पल के तौर पे स्टालिन जो है कलेक्टिवाइजेशन के नाम पे जो है करोड़ों आदमी को मरवा दिया, यानी कि जबरदस्ती। नहीं करोगे, क्यों नहीं करोगे, करना ही करना है तुमको। ठीक है। तो ऐसा तो सरकार नहीं बोला था उस वक्त, जो रशियन रेवोल्यूशन के टाइम में था, ऐसी तो गवर्नमेंट नहीं थी। तो यूएसएसआर वाज नॉट इन कीपिंग विद द आइडियल्स ऑफ रशियन रेवोल्यूशन। Clear? Now, in the world socialist movement too, it was recognized that all was not well in Soviet Union। पूरे विश्व में ये मालूम चला, in the world socialist movement too, it was recognized that all was not well in the Soviet Union। सोवियत यूनियन में सारे अच्छे चीज नहीं थे। क्या क्या थे? A backward country had become a great power। एक पिछड़ा कंट्री जो है वो बड़ा पावर तो बन गया है। It industries and agriculture had developed and the poor were being fed। सारा चीज़ अच्छा है, एग्रीकल्चर भी अच्छी है, इंडस्ट्रीज भी अच्छी है, गरीब लोगों को खाना भी मिल रहा है। बट इट हैड डिनाइड द एसेंशियल फ्रीडम टू इट्स सिटीजन। लेकिन इसने जो है जो सिटीजन्स के फ्रीडम, आज़ादी थी, उसको छीन लिया। सिटीजन्स के पास पावर नहीं है। जैसे हमारे देश में है, अब कलेक्टिवाइजेशन के खिलाफ लोग खड़े हुए, इतने सारे लोग खड़े हुए, स्टालिन में क्या किया, जो खड़ा होता सबको उड़ा दो, एकदम गोली मारो। खड़ा होगा मेरे खिलाफ, एक ही पार्टी है, हम ही रहेंगे, है कि नहीं है, तो सबको उड़ा दिया था वो। लेकिन हमारे देश में ऐसा हो सकता है? वी हैव द राइट्स, है कि नहीं है? ऐसा नहीं हो सकता है। तो इट हैड डिनाइड द एसेंशियल फ्रीडम टू इट्स सिटीजन्स एंड कैरिड आउट इट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स थ्रू रिप्रेसिव पॉलिसीज। और
जो है अपने डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को जो है पूरा करने के लिए दमनकारी, रिप्रेसिव मतलब लोगों को दबा करके, कलेक्टिवाइजेशन में जो है बहुत सारे लोग करना नहीं चाहते थे, लेकिन जो है उनको दबा करके, जो दबेगा नहीं उसको मारो, नहीं मानेगा, हाँ, गोली से उड़ा दो, सड़ उड़ा दो, ठीक है, करना पड़ेगा, ठीक है। तो स्टालिन ने इस तरह का पॉलिसीज अपनाया था, हम लोग पढ़ चुके हैं। तो वी कैन सी ओवर हियर कि इन यूएसए रशिया ऑल वाज नॉट वेल, ठीक है। By the end of 20th century, the international reputation of the USSR as a socialist country had declined. Through it was recognized that socialist ideals still enjoyed respect among its people, but in each country the ideals of socialist were rethought in a variety of different ways. ठीक है, तो 20th सेंचुरी के अंत तक जो है इंटरनेशनल रेपुटेशन ऑफ यूएसएसआर जो था एज ए सोशलिस्ट कंट्री जो है वो ख़त्म हो चुकी थी, कि जो है वहाँ पर लोगों के राइट्स नहीं हैं, ठीक है। गवर्नमेंट यूज रिप्रेसिव पॉलिसीज टू डू द डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, ठीक है। हालांकि जो है इसके बाद बहुत सारे कंट्रीज जो हैं सोशलिस्ट आइडियोलॉजी को अपनाए हैं, बट किसी ने जो है फुल्ली नहीं इसको अपनाया है। दे हैव अप्लाइड विथ सर्टेन चेंजेस, अलग अलग तरीके से जो है, लेकिन पूरी तरीके से ये कम्युनिस्ट गवर्नमेंट का जो है नहीं बन पाई है, जो कार्ल मार्क्स ने सपना देखा था। बना है लेकिन पूरी तरीके से नहीं बना है, ठीक है। समझ में आया बात को? तो इन दिस व्हाट वाज द ग्लोबल इन्फ्लुएंस ऑफ रशिया इन रेवोल्यूशन, सॉरी ग्लोबल इन्फ्लुएंस ऑफ रशिया क्या था? तो आपको इसको लिखना है बेटा, यू हैव टू आंसर दिस, ठीक है। दैट in the Second World War, Russia emerged as a very big country, ठीक है, and many countries till now were looking for Russia, its policies, and in many countries communist parties were made for this. Russia had established Comintern, an international party, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, but by 1950s, ठीक है, बट बाय 1950s द गवर्नमेंट but by 1950s the style of government in USSR was not keeping with the ideals of Russian revolution, ठीक है। लेकिन 1950 तक जो है आपका जो है ये मान लिया गया कि जो है यूएसएसआर का जो गवर्नमेंट जो था वो जो है रशियन रेवोल्यूशन के आइडियल्स पे काम नहीं कर रहा है। तो कैसे काम कर रहा था? जो है इट वॉज डिनाइंग द राइट्स ऑफ द पीपल, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, एंड इट वॉज यूजिंग रिप्रेसिव पॉलिसीज फॉर द डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, ठीक है। हालांकि बहुत ही डेवलपमेंट हुआ था रशिया में, लेकिन रिप्रेसिव पॉलिसीज को यूज करके हुआ था, ठीक है। तो बाय द एंड ऑफ 20th सेंचुरी द इंटरनेशनल रेपुटेशन ऑफ यूएसएसआर एज अ सोशलिस्ट कंट्री हैड डिक्लाइंड। क्लियर? तो दिस वाज द influence of global influence of Russia, okay. So this is your homework to write down, okay. So that's all for your chapter. Your chapter has ended now, and hope you had understood it well. In next class we will do the revision, and we will also do the question and answers, okay. So thank you and have a nice day.